देखिए, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आप कुल कितनी संख्या बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका टॉपिक दिया गया है, आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया है, संख्याओं को बनाने के लिए अंकों की जरूरत होती है और कुल अंक हमारे पास कितने हैं। अंक जो हैं हमारे पास 10 हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से टोटल हमारे पास 10 अंक हैं। इन्हीं अंकों की सहायता से हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या को बनाते हैं। किसी भी संख्या को बनाने के लिए इन अंकों के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो हम छोटे से नंबर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं एक अंक वाली। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि एक अंक वाली आप कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो एक अंक वाली संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉलम लेंगे। क्योंकि एक अंक की संख्या के लिए हमें एक कॉलम की जरूरत होगी। तो अब देखिए, किसी भी संख्या की शुरुआत हम 0 से नहीं कर सकते हैं। हमारे पास टोटल अंक कितने हैं, 10 हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, राइट में ऊपर कॉर्नर में है। तो किसी भी संख्या की शुरुआत हम 0 से नहीं कर सकते और अंक हमारे पास यही सब हैं। तो हम मान के चलिए, एक अंक वाली अगर संख्या हमको लिखनी होगी तो हम शून्य से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो शून्य के अलावा हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, तो देखते हैं कितने ऑप्शन हैं। तो शून्य को छोड़कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 9 को लिखेंगे। ये 9 क्या है, ऑप्शन है। एक अंक वाली संख्या बनाने के लिए हमारे पास कुल कितने ऑप्शन हैं, 9। तो एक अंक की कुल कितनी संख्या हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं एक अंकों वाली कुल 9 संख्या हम बना सकते हैं। इन अंकों की सहायता से एक अंक वाली कुल हम 9 संख्याओं को बना सकते हैं। अब बात करते हैं 2 अंक वाली। 2 अंक वाली हम कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, तो 2 अंक वाली हम कुल कितनी संख्या बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 2 कॉलम को लेंगे। क्योंकि 2 अंक के लिए हमें जगह चाहिए, तो 2 कॉलम के लिए। अब फिर हमने कहा किसी भी संख्या की शुरुआत हम शून्य से नहीं कर सकते। तो शून्य से नहीं कर सकते, हम संख्या को लिखना किस तरफ से शुरू करते हैं, बाईं तरफ से, यहां से लिखना शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम शून्य से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस वाले लेफ्ट कॉलम में लिखने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन होंगे, 9 ऑप्शन होंगे। शून्य के अलावा जितने अंक हैं उतने को हम लिख सकते हैं, कोई भी एक लिख सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन के रूप में यहाँ कितने ऑप्शन हैं, 9। ठीक। अब यहाँ पे फिर हम आगे बढ़ते हैं राइट कॉलम में। चूंकि 2 ही कॉलम हैं, तो यहाँ पे हम शून्य को भी लिख सकते हैं और शून्य के अलावा जितने अंक हैं हम सभी को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, कुल काउंट कर लीजिए, 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, 0 और 1 से 9 तक के दूसरे अंक, टोटल 10 अंक हैं। तो यहाँ पे आपके पास 10 ऑप्शन हैं। अब 10 ऑप्शन हो गया, पहले कॉलम में 9 ऑप्शन, दूसरे कॉलम में 10 ऑप्शन। तो इन दोनों ऑप्शंस का आपस में हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 9 दहम्मा 90। तो इस तरीके से 90 आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 अंक वाली आप कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, 90 संख्याएं बना सकते हैं। 2 अंकों वाली कुल 90 संख्या हम बना सकते हैं। इसी तरीके से 3 अंक के लिए हम ले लेते हैं 3 अंक वाली। अब 3 अंक के लिए हमें कितने कॉलम की जरूरत पड़ेगी, 3 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो फिर वही कंडीशन, किसी भी संख्या की शुरुआत हम 0 से नहीं कर सकते। तो 0 से नहीं कर सकते, तो 0 के अलावा कुल कितने ऑप्शन हैं, 9 ऑप्शन हैं। 0 के अलावा, 0 को छोड़ते हुए, सॉरी, 0 तो होगा नहीं, तो 0 के अलावा कितने बचते हैं, 9 ऑप्शन। तो 9 को हमने लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पे हम 0 को भी लिख सकते हैं दूसरे कॉलम में, और अदर को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास टोटल 10 ऑप्शन है। फिर तीसरे में भी हम 0 को भी लिख सकते हैं, लास्ट में 0 को भी लिख सकते हैं, और को भी लिख सकते हैं। तो कुल यहाँ पे भी आपके पास कितने ऑप्शन हैं, 10।
तो इस तरीके से पहले कॉलम में लिखने के लिए आपके पास 9 ऑप्शन हैं, दूसरे में लिखने के लिए 10 ऑप्शन हैं और तीसरे में लिखने के लिए 10 ऑप्शन हैं। तो सभी ऑप्शन का हम क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो 9 दहम्मा 90, 90 का फिर 10 में गुणा कर देंगे तो 900, 9 दहम्मा 90 धम्मा 900। तो इस तरीके से 900 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 अंकों वाली आप कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, 900। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या रहे, अगर पूछ ले कि इतने अंकों की हम कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, फला अंकों की हम कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो आप कहेंगे ऐसे ही कर। अब जैसे चलिए हम यहाँ पे आपको एक होमवर्क देते हैं, 4 अंक वाली कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, इसको आपको कमेंट में बताना है आंसर। और हम और आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं n अंक वाली, n मतलब n अंक वाली कुल कितनी संख्या बना सकते हैं। तो देखिए यहां से एक फार्मूला निकल के आ जाएगा आपके पास, n अंक वाली कुल कितनी संख्या बना सकते हैं। तो इसको ऐसे ब्रैकेट बनाइए, चूंकि n का हमें पता नहीं है तो ठीक। तो n अंक वाली आप कुल कितनी संख्या बना सकते हैं। तो किसी भी संख्या की आप अगर शुरुआत करेंगे तो 0 से कर नहीं सकते, तो आपके पास कुल कितने ऑप्शन होंगे, 9 ऑप्शन होंगे, 9 ऑप्शन होंगे। तो चलिए अब 9, एक ऑप्शन आपका एक कॉलम खत्म हो गया, तो शेष कॉलम जो बचेंगे आपको यहां से लेके यहां तक के कॉलम होंगे, कितने होंगे, n माइनस 1 कॉलम होंगे। तो जब n-1 कॉलम होंगे तो और सभी कॉलम में आपके पास लिखने के लिए कितने ऑप्शन हैं, 10-10। सभी कॉलम में कितने ऑप्शन हैं, 10-10। ऐसे आप करेंगे तो n की कोई वैल्यू हमें पता नहीं है, 10, 12, 20, 100 कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू। तो अगर आपसे पूछ ले n अंक वाली कुल कितनी संख्या हम बना सकते हैं, तो इस तरह से हमने कॉलम बनाया। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 9 ऑप्शन होंगे और जो शेष कॉलम बचेगा हमारे पास, जितने अंक की बात कही रहेगी उससे एक कम। जैसे थोड़ा हम ऊपर चलते हैं, जैसे 2 अंक वाली, तो हमने एक अंक को लिख लिया, तो उसके बाद क्या बचा, 1 10। 3 अंक वाले में हमने 1 में 9 लिखा तो कितने 10 बचे, 2। 4 अंक में वैसे ही 1 में लिख लेंगे तो 3 10 बच जाएगा। तो जितने अंक वाली कहे रहेगा उससे एक कम 10 बचेंगे आपके, उससे एक कम 10 ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन में आपके पास 9 ऑप्शन है पहले कॉलम में लिखने के लिए, बाकी सब में 10-10। तो कुल कितने कॉलम होंगे 10-10 ऑप्शन वाले, n-1। तो n-1, अब जब n-1 का 10 में 10 का आपस में n-1 बार अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 10 का आपस में अगर आप n-1 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा आपका, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, 10 की पावर या 10 की घात n-1 इतना निकल के आएगा। चूंकि हमें n की वैल्यू पता नहीं है, तो जब n की वैल्यू पता नहीं है, 10 की पावर n-1 हो गया और एक a ऑप्शन का आपस में गुणा तो ही होता है। तो n अंक वाली हम कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, तो आप कह सकते हैं n अंक वाली कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, 9 × 10 की पावर n-1। ठीक। तो अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, यहाँ पे हम बना देते हैं। देखिए ये वाला वीडियो आपका लंबा होगा, क्योंकि हम इससे संबंधित जितने भी आपके सवाल हैं सबको हम बताना चाहते हैं, तो वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत ही उपयोगी होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा आप लोग। अब जैसे हमने हमारा फार्मूला बन गया यहाँ पे, ठीक, कि n अंक वाली हम कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, n × 10 की पावर n-1। अब जब तक हमारे पास इससे पहले फार्मूला नहीं रहता था तो हम इस तरह से प्रोसेस करते थे। अब हमारे पास फार्मूला क्या हो गया है, हो गया है। फार्मूला जब हो गया है तो अब हम कैसे करेंगे, तो देखिए अब जैसे हम फार्मूले से सवाल को लगाना शुरू करेंगे। एक दूसरा पेज ले लेते हैं हम,
या तो चलो यहीं में अगर हम फार्मूले से अब सवाल लगा रहे हैं, अभी तक तो हमने ऐसे निकाला, यहाँ तक छोटी संख्याओं का निकाल लिया, तो हमारे पास अब इसी फॉर्मेशन में हमें एक फार्मूला मिल गया। अब जैसे अगर हमें एक अंक वाली संख्या फार्मूले से पता करनी रहे कि हम कितनी संख्या बना सकते हैं एक अंक वाली, तो एक अंक वाली हम कितनी संख्या बना सकते हैं, तो हम कहेंगे 9 इंटू 10 की पावर, एक अंक की बात कर रहा है तो n की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ऐसे होगा। तो अब यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर, एक में से एक को घटा देंगे तो 10 की पावर 0 हो जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए किसी भी संख्या का जब पावर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 9 एकन्नम 9। तो इस तरीके से हम एक अंक वाली कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, 9 संख्या बना सकते हैं। अभी तक हमारे पास जब तक फार्मूला नहीं था तो हम इस तरीके से बनाते थे कॉलम के हिसाब से, तो यह आपका बेसिक रहता था। अब आप सीधे फार्मूले से भी लगा सकते हैं, जैसे कि 2 अंक वाली आप कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, फार्मूला आपका यही है n माइनस 1। अब यहाँ पे इस फार्मूले में n की जगह पे क्या रख देंगे, 2 को रख देंगे। तो 9 इंटू 10 की पावर, चूंकि 2 अंक की संख्या हम निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पे 2 माइनस 1 हो गया। तो फिर 9 इंटू 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 10 की पावर 1। 10 की पावर किसी भी संख्या पे जब पावर 1 रहे तो उसका मतलब एक बार उसका आपस में 10 एकन्नम 10, 10 ही रह जाएगा। 9 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 90। तो 2 अंक वाली हम कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, 90 संख्या बना सकते हैं। अब इसी तरीके से हम चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अब देखिए 3 अंक वाले को लेते हैं फार्मूले से, हम इसी जगह पे आपको बताएंगे। आप लोग ऐसे ही सीक्वेंस से जैसे हमने आपको बताया वैसे नोट्स करिएगा। अब अगर हमें 3 अंकों वाली संख्या कुल कितनी संख्या हम बना सकते हैं, तो आप कहेंगे फार्मूला 9 इंटू 10 की पावर n, 3 अंक की बात कर रहा है तो n की जगह पे 3 रख देंगे माइनस 1। आपका फार्मूला ऐसा हो जाएगा। आप एक बार इस फार्मूले को ध्यान से रख लीजिएगा, जितने अंकों की संख्या की बात बोले n की जगह पे उतने को रख देते हैं। तो 3 अंक की संख्या की बात कर रहा है तो 9 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 1। तो इस तरीके से 9 इंटू 3 में से 1 को घटाएंगे 2 आ जाएगा, 10 की पावर 2। तो 9 इंटू 10 की पावर 2 का मतलब 10 का 2 बार आपस में गुणा, 10 इंटू 10 गुणी 10 बराबर 100। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 का 100 में तो हो जाएगा 900। तो इस तरीके से हम 3 अंक वाली कुल कितनी संख्या निकाल सकते हैं, 900। तो ये आपका कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर होता है। तो उम्मीद करते हैं यह वाली क्लास आपको अच्छी लगे होगी। अब इसी पैटर्न पे हम और आगे के क्वेश्चन जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट हैं बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप अगर उसको भी देख लेंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझ में आएगा। और वीडियो को देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।